हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको हीटर थ्योरी में चैप्टर सेकंड में लंबाई के माप व उनकी इकाइयाँ, क्या लंबाई के माप व उनकी इकाइयाँ, जो क्या है सेकंड चैप्टर है हमारा। तो क्या है माप? क्या है माप? क्या है? किसी वस्तु या पार्ट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई व ऊंचाई और व्यास आदि साइज को ही हम माप कहते हैं। माप के ऊपर ही कारखानों का सारा कार्य निर्भर रहता है। तो क्या है, कारखानों में जो भी कार्य होता है, जो भी पार्ट्स हम बनाते हैं, जो कोई भी पार्ट को हम तैयार करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले उसको मापना पड़ता है। तो क्या है, माप का जो कार्य है वो क्या है? किसी वस्तु के पार्ट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई व व्यास को। तो अब क्या है, देखिए माप की इकाइयां, कि माप की कौन कौन सी इकाइयां हैं। माप की दो प्रमुख इकाइयां प्रचलित हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 ब्रिटिश प्रणाली, नंबर 2 मीट्रिक प्रणाली। अभी मैंने आपको प्रणालियां बताई थी कि लंबाई की जो इकाइयां हैं वो कौन कौन सी हैं। अब हम आते हैं ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की माप, कि हम ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की माप कैसे लेते हैं। देखिए 1 मील बराबर है 1760 गज, तो बराबर फुट में है 5280 फीट। फिर उसके बाद आता है 1 गज बराबर है 3 फीट, यानी बराबर 36 इंच। फिर 1 फुट बराबर 12 इंच, तो 12। अब आते हैं 1 इंच बराबर 8 भाग, तो क्या है 1/8 सेकंड या 1 सूत। तो क्या करते हैं हम ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की जो माप है वो इस। अभी मैंने आप लोगों को ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई के माप बताए। अब क्या है मीट्रिक प्रणाली में लंबाई के माप। मीट्रिक प्रणाली में लंबाई के माप क्या होते हैं? 1 मिलीलीटर बराबर 1000 माइक्रोन। क्या है? 1 मिलीमीटर बराबर 1000 माइक्रोन। तो यहाँ क्या 1 माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर या 1 माइक्रोमीटर। अब आते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर या 1000 मिलीमीटर। अब क्या है 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। ये हमारा क्या है मीट्रिक प्रणाली में लंबाई के माप है। अब हम आपको बताएंगे माप लेने की विधियां, कि हम किन किन विधियों द्वारा किसी जॉब या किसी पार्ट की माप ले सकते हैं। तो माप लेने की विधियां क्या है? प्रत्यक्ष माप। प्रत्यक्ष का मतलब जो सीधे सीधे सामने पर उसको नाप रहा है। तो क्या है, इस विधि में किसी जॉब का माप सीधे स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर द्वारा ली जाती है। देखिए स्टील रूल है, उसमें भी अपना स्केल है और क्या है उसमें उसकी रीडिंग लिखी हुई है। तो हम जब स्टील रूप से नापते हैं किसी चीज को, तो स्टील रूल हमें खुद दिखा देता है कि हमने कितने mm लिया या कितने इंच लिया, कितने सेंटीमीटर लिया। तो उसमें डायरेक्ट क्या है स्टील रूल हमें अपनी रीडिंग खुद दिखाता है। अब आते हैं, देखिए वर्नियर कैलिपर से अगर हम नापते हैं तो इसमें भी जो है 2 स्केल बने होते हैं। एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है। तो वर्नियर स्केल भी अगर किसी जॉब को वर्नियर कैलिपर से नापते हैं तो वो भी क्या करता है अपनी रीडिंग खुद दिखा देता है, कि जो उसने नापा वो उसके स्केल पे रीडिंग खुद दिख जाती है। अब आते हैं माइक्रोमीटर पर।
माइक्रोमीटर भी अपनी रीडिंग अपने द्वारा उस पर बने हुए स्केल पे दिखा देता है। तो क्या है, ये तीनों क्या है, क्या स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर, ये क्या है, प्रत्यक्ष मापी यंत्र है जो हमें प्रत्यक्ष रूप में अपनी रीडिंग को दिखाते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष मापी यंत्र, जिससे हम प्रत्यक्ष माप सकते हैं और खुद उसकी रीडिंग उसी पे देख सकते हैं। अभी मैंने आपको पहली विधि बताई, क्या बताई, प्रत्यक्ष बताई। अब क्या है, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब जिसमें कोई पैमाना नहीं लगा है, जिसमें कोई स्केल नहीं लगा है, जो अपनी रीडिंग को खुद नहीं दे सकता है। तो क्या है, इस विधि में पहले जॉब का माप आउटसाइड कैलिपर या इनसाइड कैलिपर से लिया जाता है, बाद में इसको स्टील रूल पर माप लिया जाता है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, जैसे हमें किसी जॉब को नापना है तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे उसका बाहरी व्यास हमने उसका नापना है या अंदर व्यास नापना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, इसका पहले जैसे बाहर का नापना है तो हम क्या करेंगे, आउटसाइड कैलिपर से उसको नापेंगे, फिर उसको फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के बाद उसको हम स्टील रूल पे मापेंगे कि कितना है। फिर इसकी नाप को कौन दिखाएगा, हमें इसने कितना नापा, स्टील रूल दिखाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमने अंदर का उसका डाया नापना है तो क्या करेंगे, इनसाइड कैलिपर से क्या करेंगे, हम उसको नापेंगे। फिर उसके बाद उसको भी हम स्टील रूल पे इसी तरीके से पढ़ेंगे कि उसकी कितनी नाप है। तो हम क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष जो माप है उसमें जिस चीज से नापते हैं वो अपनी रीडिंग हमें खुद नहीं देता है, उसके लिए हमें स्टील रूल का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, डिवाइडर, जेनी कैलिपर, ये सब क्या आते हैं, अप्रत्यक्ष मापी यंत्र में आते हैं, जो अपनी माप को खुद नहीं दिखाते हैं, जिनके सहारे से हमें स्टील रूल के सहारे से जिनकी माप को हम पढ़ते हैं। तो ये क्या हुई हमारी, अब देखिए, अब मैंने पहले आपको प्रत्यक्ष बताई, फिर अप्रत्यक्ष बताई। अब कौन सी विधि आती है, तुलनात्मक विधि। यानी कि देखो नाम से ही पता चल रहा है, किसी की उससे तुलना करना, उसी के बराबर, मतलब तुलना करना। तो क्या होता है, इस विधि में जॉब की माप किसी मास्टर जॉब से ली जाती है। तो क्या है, देखिए मास्टर जॉब का मतलब है, जैसे हमने सेम जॉब है वो जो तैयार हो चुकी है, तो उस जॉब से क्या करते हैं, इस विधि में उस जॉब से उसके हिसाब से नाप लेके जॉब को तैयार किया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, तुलनात्मक विधि। तो तुलनात्मक विधि का मतलब है एक मास्टर जॉब से दूसरी जॉब का माप लेना, इसी को तुलनात्मक विधि कहते हैं।